नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की पत्नी और मशहूर अभिनेत्री जया बच्चन को तो आप सभी जानते ही होंगे। 70 और 80 के दशक में अपनी भोली सूरत, मासूम मुस्कान और सरल स्वभाव से इस अभिनेत्री ने करोड़ों दिलों पर राज किया था। उस दौर की फिल्मों में उनकी अदाकारी ऐसी थी कि दर्शक उन्हें पर्दे पर देखते ही शांत और सुकून सा महसूस करते थे। लेकिन कहते हैं ना, समय बदलता है और उसके साथ इंसान भी। वही जया बच्चन, जो कभी अपनी शर्मीली अदाओं से लोगों को दीवाना बना देती थीं, आज बिल्कुल अलग रूप में नजर आती हैं। अब वह केवल एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक तेज तर्रार और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली सांसद हैं, जो किसी भी मुद्दे पर अपनी बात बेझिझक कह देती हैं और मीडिया पर अपना गुस्सा उतारती रहती है। दरअसल यह पिछले 20 साल से समाजवादी पार्टी की सांसद है और संसद भवन में अपने अधिकारों के लिए यह हर तरह की कोशिश करती है। लेकिन जब बात आती है जया बच्चन जी के गुस्से की, तो उनका गुस्सा किसी से छुपा नहीं है। पब्लिक इवेंट में मीडिया पर भड़कना और उनसे नाराज होना या फिर उन्हें तीखे जवाब देना जया बच्चन जी को बेहद पसंद है और इसी वजह से वह हमेशा सुर्खियों में भी रहती है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन्हें इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है? क्या यह इनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा कारण छुपा है? आखिर क्यों यह अपने पति अमिताभ बच्चन जी के नाम को अपने नाम के साथ नहीं लगाना चाहती? आखिर कब इन्हें पूरे संसद के सामने माफी मांगनी पड़ी थी? आखिर क्यों अमिताभ बच्चन जी की भी इनके आगे नहीं चलती? और आखिर असरानी साहब के साथ इनका क्या रिश्ता था जिसे यह हर साल निभाती है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जया बच्चन जी की पूरी कहानी, उनकी जिंदगी, करियर और उनके गुस्से के रहस्य के बारे में भी। तो बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका पूरा नाम जया भादुड़ी था। ये एक बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता तारुण कुमार भादुड़ी एक लेखक और पत्रकार थे और उनका ताल्लुक राजनीति और समाज से गहरा था। जया बच्चन जी बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार थीं और उनका झुकाव अभिनय और कला में था। इन्होंने कोलकाता के सेंट जोसेफ स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट यानी कि FTTI में दाखिला लिया और यहीं से इनका फिल्मी करियर भी शुरू हुआ। जया भादुड़ी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत एक बंगाली फिल्म से की थी। इस फिल्म के निर्माता थे सतीजीत साहब और इस फिल्म का नाम था महानगर। जब इन्होंने इस फिल्म में काम किया तब इनकी उम्र मात्र 15 साल की थी। दरअसल हिंदी फिल्मों में इनकी करियर की शुरुआत 1971 में आई फिल्म गुड्डी से हुई थी और इस फिल्म में इन्होंने एक स्कूल गर्ल का किरदार निभाया था, जिसे फिल्में देखने का बहुत शौक होता है। ये फिल्म उस दौर में काफी सफल हुई और इसी फिल्म की वजह से जया भादुड़ी जी को बॉलीवुड में एंट्री मिल गई। इसके बाद इन्होंने अभिमान, कोरा कागज, चुपके चुपके मिली और शोले जैसी फिल्मों में काम किया। यह उस दौर के टॉप अभिनेत्रियों में शुमार हो चुकी थी और अपने नेचुरल एक्टिंग के लिए जाने जाने भी लगी थी। इनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन जी के साथ भी सुपरहिट रही और इन दोनों कलाकारों ने मिलकर कई हिट फिल्में भी दी। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन जी की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दोनों पहली बार पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में मिले थे, पर इन दोनों में असली नजदीकियां फिल्म गुड्डी के दौरान बनी थीं। उसके बाद 3 जून 1973 को इन दोनों कलाकारों ने शादी कर ली। शादी के बाद जया बच्चन जी ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और अपने परिवार को प्राथमिकता दी। इस दौरान उन्होंने बहुत कम फिल्में की, पर जितनी भी फिल्में की उन सभी फिल्मों में उनका काम काबिले तारीफ था। चलिए अब आपको बताते हैं कि कॉमेडी किंग असरानी साहब के साथ इनका क्या रिश्ता है। दरअसल असरानी साहब के साथ इनका खून का रिश्ता तो नहीं है, पर यह उन्हें अपना भाई मानती थी और हर साल उन्हें राखी भी बांधती थी। जब यह पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी तब इनकी मुलाकात असरानी साहब से हुई थी और तब से यह असरानी साहब को अपना भाई मानती है। दोस्तों, आप सबको यह बात जानकर हैरानी होगी कि असरानी साहब को फिल्म इंडस्ट्री में अगर कामयाबी मिली है तो उसमें कहीं ना कहीं तो जया बच्चन जी का भी हाथ था। इन्होंने अपनी फिल्म गुड्डी में असरानी साहब को एक रोल भी दिलवाया था और इसी फिल्म की वजह से असरानी साहब भी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब हो गए थे। फिलहाल असरानी जी इस दुनिया में नहीं है। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हो तो आप हमारी असरानी वाली ये वीडियो जाकर जरूर देखें। इस वीडियो में हमने असरानी साहब के जीवन के बारे में पूरी जानकारी दी है कि यह कहां से आए थे, इन्होंने कैसे फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और किन किन परेशानियों का सामना किया था।
दोस्तों, 90 के दौर में जब अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL पूरी तरह से घाटे में चल रही थी, तब जया बच्चन जी ने परिवार को संभालने के लिए राजनीति में कदम रखा। साल 2004 में इन्होंने समाजवादी पार्टी से टिकट लिया और सांसद बनी, और तब से यह राजनीति में शामिल है। और यहीं से उनकी एक नई छवि भी उभर कर आई, एक सख्त, बेबाक और गुस्सैल नेता की। उन्होंने कई बार संसद में अपनी राय मजबूती से रखी और कई मुद्दों पर खुलकर भी बोली। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इन्हें आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, मीडिया से नाराजगी। दरअसल जया बच्चन हमेशा से ही मीडिया से बचती आई है। वे प्राइवेसी में यकीन रखती हैं और मीडिया द्वारा की गई दखल अंदाजी उन्हें पसंद नहीं है। हम सबने इन्हें कई बार पेपराजी पर भड़कते हुए देखा है, खास करके तब जब वह उनके परिवार के बारे में कोई सवाल पूछते हैं। नंबर 2, सीधी और बेबाक शख्सियत। जया बच्चन जी हमेशा सच बोलने में विश्वास रखती है। ये दिखावे से दूर रहती है और चीजों को सीधे कहने में यकीन रखती है, और यही बात काफी लोगों को खटकती भी है, और यही इनकी असली पर्सनालिटी भी है। नंबर 3, राजनीति का प्रभाव। राजनीति में एक मजबूत नेता होने के लिए कभी कभी सख्त रवैया भी अपनाना पड़ता है। यह समाजवादी पार्टी की एक वरिष्ठ नेता है और उन्हें कई बार अपनी बात मजबूती से रखने की आदत भी पड़ चुकी है। नंबर 4, परिवार की सुरक्षा। जया बच्चन जी अपने परिवार को लेकर काफी प्रोटेक्टिव हैं। जब कभी भी अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में कोई कुछ कहता है तो वह उन्हें जवाब जरूर देती है। और आखिर में नंबर 5, मानसिक तौर पर बीमार। दरअसल जया बच्चन जी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव को देखा है। एक समय तो ऐसा आया था जब इनका पूरा परिवार कंगाल हो गया था, पर फिर भी इन दोनों पति पत्नी ने कभी हार नहीं मानी और एक नई शुरुआत की। चलिए दोस्तों, अब आपको कुछ ऐसे मोमेंट बताते हैं जब जया बच्चन जी को खुलकर गुस्सा आया था। जया बच्चन जी कई बार मीडिया से नाराज भी हो चुकी हैं। जब कोई पत्रकार उनसे उल्टे सीधे सवाल करता है तो वह चुप रहने के बजाय उन्हें जवाब जरूर देती है। कई बार तो इन्हें संसद में भी गुस्से में देखा गया, क्योंकि यह सरकार की नीतियों पर कड़े शब्दों में बात करती है। हालांकि जया बच्चन जी का गुस्सा कई बार सुर्खियां भी बटोरता है, पर उनका यही रवैया उन्हें एक मजबूत महिला भी बनाता है। ये अपने परिवार, करियर और राजनीति को पूरी तरह से अलग रखती है। साल 2025 में भरी संसद में इन्होंने सबके सामने एक माफी भी मांगी थी और कहा था कि मेरा उपदेश कभी किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। बच्चन साहब को भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, डोंट यू नेवर पुश। बच्चन साहब को भी एक्सपेक्ट कर रहे, डोंट यू डू दैट। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जया बच्चन जी को इतना गुस्सा क्यों आता है। ये सिर्फ उनका नेचर नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के अनुभव का नतीजा भी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई जया बच्चन जी का गुस्सा जायज है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप या तो यहां आ जाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बॉलीवुड के किस कलाकार के बारे में आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं? उनका नाम हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी पसंद पर ही हमारी अगली वीडियो आधारित होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मजेदार और रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखें। धन्यवाद।